नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। आधुनिक काल का प्रारंभ गतिशील और नवीन जीवन मूल्यों के द्वारा होता है। जीवन के प्रत्येक विभाग में नए मूल्य और नए विचार इस समय प्रभावित करने लगे। मध्यकालीन मानसिकता से अलग एक नई विचारधारा का उदय होने लगा। तत्कालीन परिस्थितियों ने आधुनिक कालीन साहित्य को प्रभावित किया। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियों को। आधुनिक काल के साहित्य को देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने निश्चित प्रभावित किया। सन 1857 प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और सारा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। परिणाम स्वरूप राजनीतिक एकता का सूत्रपात हुआ। विदेशी शासन से न्याय पाने हेतु सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ। मिंटो मार्ले सुधारों के नाम पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, प्रथम विश्व युद्ध, महात्मा गांधी का भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होना, रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग में नृशंस हत्याकांड, मुस्लिम लीग की स्थापना, अलगाव की राजनीति का श्री गणेश, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, अनेक कमीशनों की स्थापना, सन 1936-37 के प्रांतीय चुनाव, सन 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग, सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार द्वारा 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार की स्थापना, 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति आदि अनेक राजनीतिक घटनाएं आधुनिक काल में घटित हुई, जो साहित्य और कला को पद पद पर प्रभावित करती चलती है। आज़ादी प्राप्ति तक भारत का साहित्य भी संघर्ष, संक्रमण, नूतन पुरातन द्वंद्व, राजभक्ति, देशभक्ति, जन आंदोलन आदि अनेक प्रवृत्तियों से संपन्न होने लगा। आर्थिक परिस्थितियाँ। आधुनिक काल से पूर्व भारत में बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए, किंतु भारत के गांवों का आर्थिक ढांचा ज्यों का त्यों रहा। सर चार्ल्स मेटकाफ ने कहा, अंग्रेज गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे। उनकी अपनी आवश्यकताएं गांव में पूरी हो जाती थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था। एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ। हिंदू, पठान, मुगल, सिख, मराठों के राज्य बने और बिगड़े, पर गांव वैसे के वैसे ही बने रहे। उस समय गांव की ज़मीन पर सबका हक था। व्यवसाय जातियों में विभाजित थे। नगर और गांव स्वतंत्र आर्थिक इकाई थे, पर अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्पों को चौपट कर दिया। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का विकास अंग्रेज़ों ने ही किया। जमीन से मालगुजारी लेने के लोभ में अंग्रेज़ों ने व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा चलाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेज़ों की व्यापारिक शोषण वृत्ति का परिचय इस प्रकार दिया, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदार प्रथा प्रारंभ की। सन 1820 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। रुपये के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली पूर्णतया समाप्त होने लगी। किसान माल गुजारी चुकाने के लिए महाजनों के चंगुल में फंसने लगे। अकाल, महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपों से जनता को बचाने में अंग्रेज सरकार की कोई रुचि नहीं थी। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों से आर्थिक विपन्नता के संकेत प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थितियाँ। अंग्रेजी राज्य के भारत में स्थित होने के साथ ही यहाँ का सामाजिक संगठन बिखरने लगा। भारतीय समाज अनेक जातियों, उपजातियों में विभक्त था। अंग्रेज़ों ने जिस अर्थव्यवस्था की नींव डाली थी, उसमें पंचायतों की भूमिका समाप्त हो गई थी। पुरानी पंचायतों के स्थान पर अब नई कचहरियाँ स्थापित की गई। खेतों का बंटना, बिचौलियों की भूमिका, भारतीय उद्योगों का चौपट होना आदि ने समाज में विकृतियाँ उत्पन्न कर दी। लोगों में सामाजिक अलगाव का विचार पनपने लगा। जाति प्रथा अब अर्थ पर आधारित वर्ग व्यवस्था में बदलने लगी, किंतु जातियों में
ऊंच नीच का भेद कम नहीं हुआ। शासन और राष्ट्रीय आंदोलनों में ऊंची जातियों का बोलबाला रहा। अंग्रेजों ने जाति प्रथा और इससे उत्पन्न फूट का खूब लाभ उठाया। इसी काल में एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग का भी जन्म हुआ। शैक्षणिक परिस्थितियाँ। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आने लगा। भारत की आध्यात्मिक और पारलौकिक शिक्षा के स्थान पर सर्वजन सुलभ ऐसी शिक्षा का सूत्रपात अंग्रेजों द्वारा किया गया, जिसमें नए ज्ञान विज्ञान का विशेष भाग था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली 3 माध्यमों से भारतीय समाज में आई: ईसाई मिशनरियों के द्वारा, सरकारी शिक्षा संस्थाओं द्वारा, व्यक्तिगत प्रयत्नों से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर अपने कामकाज के लिए क्लर्क श्रेणी के कर्मचारी प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए सन 1780 ईस्वी में मुसलमानों के लिए कलकत्ता मदरसा तथा सन 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज सरकार का यह सीधा प्रवेश था। सन 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई। कॉलेज के अध्यापक पाठ्यक्रम हेतु पुस्तकों की रचना भी करते थे। इससे भारतीय भाषाओं में गद्य का विकास हुआ। सन 1824 ईस्वी में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई, जिसमें संस्कृत और अरबी की पुस्तकें छपती थीं। राजा राम मोहन राय ने विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इसी समय मैकाले के सुझाव पर भारतीय स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया। अंग्रेजी शिक्षा से देश में एकता की भावना का प्रसार हुआ, किंतु सांस्कृतिक और सामाजिक ह्रास भी प्रारंभ हो गया। बंगाल में कई लोग अंग्रेजी पढ़कर कंपनी में नौकर हो गए। अन्य प्रदेशों में ईसाई मिशनरियों के कारण अंग्रेजी शिक्षा को भी संदेह की नज़रों से देखा जाता था। इस शिक्षा से धर्मनिरपेक्ष दृष्टि और वैयक्तिक स्वतंत्रता का महत्व लोग समझने लगे। आधुनिक काल में भारतीय समाज में भी कुछ लोगों ने स्कूल और कॉलेज खोले। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाती थी। वैज्ञानिक परिस्थितियाँ। भारत में अंग्रेजी सरकार ने अनेक वैज्ञानिक सुविधाएं जुटाना प्रारंभ कर दिया। इन वैज्ञानिक परिस्थितियों ने भी साहित्य को अभिनवता से संपन्न किया। इसमें पहला है यातायात के साधन। अंग्रेजी शासन से पूर्व व्यापार बैलगाड़ियों से होता था, जो गांव तक ही सीमित था। अब उद्योगों की स्थापना के कारण यातायात के साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। भारत में 19वीं सदी में रेल, मोटर, स्टीमर आदि के प्रयोग ने औद्योगिक विकास में क्रांति उपस्थित कर दी। अंग्रेजों को अपने माल के लिए बाजार की तलाश थी, वह उन्हें भारत में मिल गया। कच्चा माल इकट्ठा करके जहाज़ों से इंग्लैंड भेजने और पक्का माल भारत के गांवों शहरों तक भेजने के लिए सड़क और यातायात का विकास यहाँ किया। इससे लोगों का संपर्क बढ़ा। यातायात के कारण छुआछूत का भेद भी कम हुआ और कई वैचारिक क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। प्रेस और पत्र पत्रिकाएं। सन 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने 2 प्रेस स्थापित किए थे, जिनमें धार्मिक पुस्तकें छपती थीं। 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में मुद्रणालय लगाया। फिर मद्रास, कलकत्ता, हुगली तथा बम्बई में छापे खाने खोले। इस सुविधा से अंग्रेज़ों और मिशनरियों ने समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगला समाचार पत्र निकाला। 1826 ईस्वी में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। सन 1854 ईस्वी में हिंदी का दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण कलकत्ता से निकाला गया। भारतीय पुनर्जागरण में प्रेस का योगदान प्रशंसनीय रहा। साहित्य का प्रचार प्रसार, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश और नए नए विचार प्रस्तुत किए जाने लगे। इस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ।
आधुनिक काल का आगमन और ब्रिटिश राज्य का भारत में उदय दोनों लगभग साथ साथ ही हुए। ब्रिटिश राज में भारत की आर्थिक, शैक्षणिक, यातायात आदि दशाओं का मूलभूत ढांचा बदल गया। आधुनिकता और उसका बोध दोनों का ही तेजी से विकास हुआ। इस आधुनिकता के साथ सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों तथा विश्वासों का कोई तालमेल नहीं था। अतः नए और पुराने संस्कारों और विचारों में सामंजस्य के सूत्र ढूंढे जाने लगे। भारत में इस नए विचारों, मान्यताओं के काल को पुनर्जागरण का काल कहा गया। इस युग में धर्म का भी कायाकल्प हुआ। अनेक धार्मिक संस्थाओं का उदय हुआ, जिन्होंने धर्म की युग सम्मत पुनर्व्याख्या की और समाज के परिवर्तन में भी दिलचस्पी ली। मध्यकाल की जाति व्यवस्था, छुआछूत, बाह्य आडंबर आदि के उन्मूलन का प्रयास भक्ति आंदोलन में संतों और भक्तों ने भी किया, किंतु इनमें कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि यह भक्ति और संत स्वयं अंतर विरोधों के शिकार थे। आधुनिक काल भावनाओं का नहीं, तर्क, बुद्धि और विवेक का काल है। इस काल में धर्म को तर्कपूर्ण आधार देने के लिए ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं की स्थापनाएं हुई। साहित्यिक परिस्थितियाँ। आधुनिक काल का साहित्य मध्यकालीन साहित्य से विषय और शैली में भिन्न है। इस भिन्नता को समाज, राजनीति, धर्म, अर्थ आदि ने प्रभावित किया। रीतिकाल का साहित्य सामंती वातावरण में पला था, इसलिए उसमें जन सामान्य के प्रति अनभिज्ञता है। आधुनिक काल में दृष्टिकोण के परिवर्तन से साहित्य में उदारता, व्यापकता और विविधता का सूत्रपात होने लगा। रीतिकाल की श्रृंगारिकता, रसिकता, संकुचित दृष्टिकोण, नीति कथन, अवैयक्तिक विचार, मुक्तक शैली, ब्रज भाषा के स्थान पर नई आधुनिक साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा भाषा शैली का विकास हुआ। हिंदी भारतेंदु युग ही आधुनिकता का वाहक रहा। भारतेंदु युग रीतिकाल और आधुनिकता की संधि का काल है। द्विवेदी युग में साहित्य के विषय तथा शैली के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए। छायावादी स्वच्छंदता ने तो पूर्व परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। आधुनिक काल के साहित्य में गद्य और पद्य की संतुलित अभिव्यक्ति है। हिंदी में उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना, जीवन चरित्र, एकांकी, रिपोर्टाज आदि विभिन्न विधाओं का तेजी से विकास हुआ। इन विधाओं के विकास पर पाश्चात्य बंगाली और मराठी साहित्य का भी प्रभाव है। संगीत और चित्रकला का भी आधुनिकीकरण हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्र संगीत की नई परिपाटी चलाई। 1919 में भारतीय संगीत परिषद की स्थापना हुई। विष्णु नारायण भातखंडे ने भारतीय संगीत का पुनरुद्धार किया। चित्रकला के क्षेत्र में राजा रवि वर्मा ने पौराणिक और धार्मिक चित्रों का सृजन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में रवि वर्मा के चित्रों का प्रकाशन किया। सन 1907 में द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना करके भारतीय चित्रशैली को स्वतंत्र आधार प्रदान हुआ। इसी काल में अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद आदि विचारधाराओं ने भी हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। इस प्रकार आज हमने आधुनिक काल की परिस्थितियों पर विचार किया। धन्यवाद।